ओम शांति। 17 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हमारे कैरेक्टर वॉइसलेस हो जाएंगे, जब हम निर्विकारी हो जाएंगे, हम हर एक आत्मा को उस परम पिता परमात्मा की संतान समझ हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, तब हमारी सिविल आई हो जाएगी, हमारा कैरेक्टर आपे ही सुधर जाएगा। हम पवित्र बन उस वॉइसलेस दुनिया बनाने में भगवान के मददगार हो जाएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चे बेफिक्र बादशाह हैं, फिर भी हमें यह मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए कि हम पतित से पावन कैसे बने। ऐसा ना हो कि बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। हमें सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता है, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर। ऐसा आज बाबा ने कहा। तो आज की मुरली में खास बाबा इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जगह जगह जाओ और भिन्न भिन्न युक्तियों से हर किसी को समझाओ कि भगवान कौन है, उनका असली धाम कहाँ है और कैसे उन्हें याद करने से हम क्या से क्या बन जाते हैं। हम ब्राह्मण बच्चों को यह बाप का परिचय देने की सर्विस चारों ओर करनी है। फिर कोई समझ जाए तो उनका भाग्य बन जाए, और जो ना समझे तो उनकी तकदीर। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी है, और धर्म वाले कोई डायनेस्टी स्थापन नहीं करते हैं। पतित से पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाबा ही आकर हमको मुक्त करते हैं। बाकी कोई धर्म स्थापक आकर हमको लिबरेट करने की, गाइड करने का कार्य नहीं करते। इसलिए महिमा उस एक गॉड फादर की है जो लिबरेटर भी है और गाइड भी है। फिर बाबा कहते हैं कि एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की, एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी समझाने जाते हो, सबसे पहले अच्छी रीति बाप का परिचय दो। अभी भगवान आया हुआ है हमें पतित से पावन बनाने। उसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी, तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। जहाँ लगे कि यह आत्मा इन सारी बातों को अपनी बुद्धि में धारण कर रही है, वहीं पर समझाओ। बाकी जो नहीं समझना चाहते, वहाँ अपना समय व्यर्थ मत गवाओ। वो नहीं समझ रहे, ये उनकी बदकिस्मती है। फिर बाबा कहते हैं कि हम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है, क्योंकि हम ब्राह्मण कुल के बच्चों का ही भगवान से मिलन होता है। फिर अगले 5000 वर्ष तक हम एक दूसरे से बिछड़े हुए रहेंगे। बाबा अभी आकर ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं हमें ज्ञान देने के लिए, और फिर बाबा रिटर्न में हमको अपने कंधों पर चढ़ाते हैं, देवी देवता बनाकर, हमें 21 जन्मों का सुख देकर।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाएं तो वह आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध में बनाने में सफल करना है। बाबा कहते हैं, अभी संगम युग का एक एक मिनट कीमती है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। अभी की हुई कमाई से हम 21 जन्म सुख प्राप्त करते हैं। दूसरा है, अंतर्मुखी हो, सबको अल्फ का परिचय देना है। ज्यादा टिक टिक नहीं करनी है, एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। वरदान है, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन है, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।